संत और जिज्ञासु। एक घाटी के एक छोटे से गांव में एक संत रहते थे जो हमेशा खुश, दयालु और अपने मिलने वाले सभी लोगों से मित्रतापूर्ण व्यवहार करते थे। उनके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी और जरूरत पड़ने पर वे दयालुता और उत्साहवर्धक बातें करते थे। जब भी लोग उनसे मिलते थे तो बेहतर और खुश महसूस करके जाते थे। लोग उन पर भरोसा करते थे और उन्हें एक अच्छा दोस्त मानते थे। एक दिन एक जिज्ञासु ने उनका रहस्य जानना चाहा। उसे आश्चर्य हुआ कि वह आदमी हमेशा इतना दयालु और मददगार कैसे हो सकता है और कभी किसी के प्रति द्वेष नहीं रखता। एक दिन जब वे सड़क पर मिले तो जिज्ञासु ने पूछा, ज्यादातर लोग स्वार्थी और दुखी लगते हैं। वे आपकी तरह मुस्कुराते नहीं हैं या आपकी तरह दूसरों की मदद नहीं करते हैं। आप यह कैसे करते हैं? संत मुस्कुराए और जवाब दिया, जब आप अपने साथ शांति बनाते हैं तो आप बाकी दुनिया के साथ शांति से रह सकते हैं। यदि आप अपने आप में अच्छाई देखते हैं तो आप स्वाभाविक रूप से दूसरों के प्रति दयालु होंगे। जब आप अपने विचारों को नियंत्रित कर सकते हैं तो आप मजबूत और स्थिर हो जाते हैं। आपका दिमाग एक रोबोट की तरह है जिसके उपकरण के रूप में आदतें और विचार हैं। अपने भीतर की खुशी खोजने के लिए आपको खुद को इस प्रोग्रामिंग से मुक्त करने की आवश्यकता है। लेकिन यह बहुत काम लगता है, जिज्ञासु ने आह भरी। अच्छी आदतें विकसित करना और विचारों को नियंत्रित करना कठिन और कभी न खत्म होने वाला लगता है। मुश्किलों पर ध्यान मत दो, उस महापुरुष ने सलाह दी। अन्यथा आप बस मुश्किलें ही देखेंगे। अपने विचारों को शांत करें और शांतिपूर्ण रहने का प्रयास करें। शांत रहें और अपने विचारों को अपने ऊपर हावी ना होने दें। बस इतना ही? जिज्ञासु ने पूछा। संत मुस्कुराए और कहा, अपने विचारों को आते जाते देखें और आने वाले शांत क्षणों में रहें। सबसे पहले शांति के ये क्षण बहुत छोटे होंगे, लेकिन समय के साथ वे लंबे हो जाएंगे। यह शांति, शक्ति, दया और प्रेम भी है। अंत में आपको एहसास होगा कि आप एक सर्वव्यापक शक्ति से जुड़े हुए हैं और आप केवल अपने छोटे अहंकार से नहीं, बल्कि व्यापक दृष्टिकोण और उच्च चेतना से अलग तरीके से कार्य करेंगे। जिज्ञासु ने कहा, मैं आपके शब्दों को याद करने की कोशिश करूंगा। लेकिन एक और चीज है जिसके बारे में मैं उत्सुक हूं। आप अपने आसपास के वातावरण से प्रभावित नहीं होते हैं। आप हमेशा खुश और दयालु रहते हैं और लोग आपकी अच्छाई का फायदा उठाए बिना आपके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि दयालुता और अच्छाई का मतलब कमजोरी है, संत ने समझाया। वास्तव में वे आंतरिक शक्ति दिखाते हैं, कमजोरी नहीं। जब आप दयालु और विचारशील होते हैं तो आप मजबूत भी हो सकते हैं। लोग आपकी आंतरिक शक्ति को समझते हैं, इसलिए वे आप पर थोपते नहीं हैं। जब आप अंदर से मजबूत होते हैं तो आप दूसरों की मदद इसलिए करते हैं क्योंकि आप कर सकते हैं और करना चाहते हैं, कमजोरी के कारण नहीं। अच्छाई कमजोरी की निशानी नहीं है। अच्छाई शक्ति के साथ सह अस्तित्व में रह सकता है। जब आप अंदर से शांत होते हैं तो आप खुश भी होते हैं। शांत मन का अर्थ है कोई क्रोध, नाराजगी या नकारात्मक विचार नहीं, जिससे खुशी और संतोष और खुशी की भावना आती है।